मैं अजीम खान एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं अपनी क्लास का दूसरा टॉपिक या वर्ड पेयर के दो आप, जिसे मैं समझाऊंगा इसके अंदर। पिछली वीडियो में जो मैंने क्लास आपकी शुरू करी है, जो मैं 2 या 3 दिन के बाद में 2 या 3 दिन के अंतराल में अपलोड करता रहूँगा आगे भी, वो ये है कि हमें ऐसे शब्द जो कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, और अंतर इतना सा है बिल्कुल बारीक बराबर, बहुत ज़्यादा बाल बराबर बारीक सा जो डिफरेंस है, ऐसे शब्दों को पकड़ेंगे। क्या आप चाहते हो कि मैं ऊपर वाला और नीचे वाला ये 2 क्वेश्चन हैं जिनसे मुझे आपका टेस्ट जानने को मिलेगा कि आपका टेस्ट क्या है, आप कैसी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसा कि आप नीचे वाले जो क्वेश्चन है उस टाइप के ज़्यादा पसंद करते हो। क्यों? देखो, जब आप हमें अपना डाटा खर्च करके 15 मिनट 20, 25, 30 मिनट तक इस वीडियो को देखोगे, या आप अपना कीमती टाइम भी हमें दोगे, साथ में आपको ये उम्मीद भी होती है कि जब आप YouTube देखो या YouTube पर कोई वीडियो देखो तो उसमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे हमें जानकारी मिल जाए नई नई चीज़ों की। तो इसका पूरा ध्यान रखा गया है मेरे द्वारा, और मैं इन 2 बातों का खास ख्याल रख रहा हूं कि जो भी मैं कराऊं बोर्ड पर लिख करके, जो भी समझाऊं आपको, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, वो एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए कि शायद बड़ी संख्या में छात्र उससे परेशान होते हों। अगर सब समझदार हैं, सब समझे में, तो क्यों पढ़ाऊंगा उस चीज़ को मैं। चीज़ें वो होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट भी हैं और कंफ्यूज भी करती हैं, तो फिर मज़ा आएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखो इधर, ही विल रिक्त स्थान लूडो। मेरा मानना है ऊपर वाले सवाल को, ऊपर वाले क्वेश्चन को आपकी मान लो 1000 स्टूडेंट्स या 1500 या 500 या 200 या 50 स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 95% उम्मीद है मुझे इसका आंसर लगा लेंगे, और लगा भी लिया होगा आपने ये। क्योंकि लूडो को खाएंगे थोड़ी, लूडो को नाचेंगे थोड़ी। लूडो जो होती है, जो खेलते हैं आप, गिट्टी चलते हैं, उसके अंदर छक्का आता है, 2-3 जो आते हैं, गो ये थोड़ी आएगा, ये आएगा। 95% कर लेते हैं। तो इस टाइप के सवाल मेरी नज़रों में सभी बच्चे कर लेते हैं। लेकिन नीचे आओ अब आप, ही विल, मेरा मानना है इस सवाल को कर पाएंगे 20% स्टूडेंट। इनका भी मुझे पक्का नहीं पता, 80 तो कर ही नहीं पाएंगे, मुश्किल में रहेंगे, करेंगे भी तो गलत हो सकता। ही विल रिक्त स्थान कॉफी। अब ये काट दिया होगा आपने, इसे तो काट देंगे बच्चे। वह कॉफी खाएगा, खाएगा तो नहीं, ये तो पीने की चीज है, तो ये खत्म। लेकिन ये आंसर है अगर आपका तो हो सकता है कि सही हो, ये है आंसर आपका तो हो सकता है सही हो, ये हो आंसर तो हो सकता है सही हो। मतलब ये भी आंसर लग रहा है मुझे और आपको भी, ये भी आंसर लग रहा है, ये भी आंसर लग रहा है। बड़ा मजे का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर तो एक ही आता है ना, 3 आंसर थोड़ी आते हैं। एक आंसर लगाना, ये थोड़ी कि ए और सी डी तीनों पे क्लिक कर दोगे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे, तीनों पे क्लिक कर दोगे ना, एक पे करना। अब मुसीबत है आपके लिए। 20% स्टूडेंट्स आर एबल, मे बी एबल, क्या पता उतने भी ना हो, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरीके के सवालों को सॉल्व करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, और यहीं से तय होता है आपका सफलता और असफलता। यहीं से तय होती है आपकी सफलता और असफलता। अगर आप इन जैसे सवालों को सॉल्व करने का मादा रखते हो तो आपके सफल होने के चांस ज़्यादा हैं। क्यों? ये तो सब कर लेंगे, और सबकी जॉब लग जाती है। जॉब तो लगती 5% 10% बच्चों की, तो उनमें कैसे आओगे? वेट अवेट का डिफरेंस जानो, नहीं पता होता बच्चों को, अभी समझा रहा हूं। ये जानो कि इसका आंसर क्या आने वाला है, बताऊं आपको, ये आंसर आएगा इसका। अब यहां पे भी 2 बातें हैं। सर मैं जानता था इसका आंसर ये क्यों आएगा, वजह पता मुझे, तो बढ़िया बात है। लेकिन आपको तुक्के से सही हो गया तो फिर आप सतर्क रहो, अभी आपको सीखने की जरूरत है। क्या जरूरत है सुनो, ये तो खत्म हो गया। ड्रिंक मीन्स पीना होता है, इसका खाना या पीना दोनों होता, इसका भी खाना या पीना दोनों होता, ये तीनों सही हैं। फिर इसे क्यों चुना? क्यों? हम जानते हैं, हम टीचर हैं, हम
जो नया कुछ चल रहा होता है, कुछ नए बदलाव अगर हो रहे होते हैं लैंग्वेज में, उसकी जानकारी हमें रखनी पड़ती है। आपको नहीं है, बता रहा हूँ। ये भी सही है पीने के लिए, ये भी सही है खाने पीने के लिए, ये भी सही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल खाने पीने के लिए ये बहुत आ रही है। ये नहीं होती तो फिर ये हो जाती, ये नहीं होती तो ये हो जाएगी, वो नहीं होगी। तो हमारा जो इस टाइम बोर्ड पे आंसर है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पेपर में लगाएंगे तो ये आएगा आंसर, क्योंकि ये बेहतर है। अब ये बेहतर क्यों है? मॉडर्न इंग्लिश में जो आजकल यूज कर रहे हैं, खाना पीना, कभी सुना होगा आपने, कभी कहीं गए आप या टीवी में देखना, वो कहता है हैव कॉफी, हैव लंच, हैव डिनर, हैव ए कप ऑफ कॉफी, हैव ए कप ऑफ टी, ऐसा करके बोलेंगे वहां पे, पियो ये करो। तो ये बहुत मॉडर्न है, इसे यूज करेंगे। गलत ये नहीं है, सही ये भी है, लेकिन वो आंसर लगाना आप, ये लगा दोगे नंबर खत्म हो गया आपका। आप कितने ही क्लेम करते रहना, कितने ही दावे करते रहना एसएससी डिपार्टमेंट के ऊपर, यूपीएससी, यूपीएससी के ऊपर, बट ये सही है। और वो स्पष्टीकरण दे देंगे आपको कि कुछ टाइम बाद, 50 साल 60 साल बाद, पुराने शब्दों का यूज थोड़ा खत्म होता रहता। सेम ऐसी इसके साथ हुआ, सेम ऊपर हुआ है काम। तो मेरा आंसर यही है। और सुनो, अगर ये मान लो यहां पे होता गो, तो ये तो खत्म हो गया, वह कॉफी जाएंगे, खत्म। अब ये दोनों बचे, अब मैं इसे लगाऊंगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा कम ये है, और ये भी नहीं होगा तो ये आएगा। बहुत पुराना था ये, लेकिन है ये भी सही अभी, लेकिन ये आंसर है। और यहां पे कर दो, मान लो आप कुछ भी कर दो कि डांस, तो अब तो खत्म हो गया, अब तो यही आएगा। तो ये जो कलाकारी है, ये जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, नॉलेज है, ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए ही मैंने इस चैनल को शुरू किया है। अब आप जानते हैं मैं इस चैनल पर 3 दिन 4 दिन में एक वीडियो अपलोड करता हूं। इफ़ यू वांट कंटिन्यूअस क्लासेस, अगर आप चाहते हैं लगातार क्लासेस लेना, तो मेरे मोबाइल नंबर 9897380547, इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको क्लासेस लेनी है। जो ऐप है हमारा नालंदा ऐप, उस पर मैं पढ़ाता हूँ। उसमें ग्रामर की क्लासेस कंटिन्यू 1 घंटे 1.5 घंटे की, ये तो 20 मिनट 25 मिनट की क्लास रहेगी आपकी, या 30 मिनट हो जाएगी। समझाना ज़रूरी है, टाइम से मतलब नहीं, समझ में आना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है ना कि 25 मिनट की क्लास देख ली, थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो अच्छा हो सकता था, तो वही करेंगे ना, कोई बात नहीं, 30 मिनट की हो जाएगी। तो ये बातें भी ज़रूरी हैं। तो आप इस नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे क्लासेस चाहिए। मैं एक विनती नहीं, एक थोड़ी मैं राय दे रहा हूं आपको। आप इस चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब आप कुछ सीखना चाहते हो, या आपको लगता है कि अजीम जो ये खड़ा है सामने आपके, अजीम नाम है मेरा, कि ये हाँ कुछ सिखा सकता है यार, कुछ है इसके अंदर क्वालिटी। नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन आया करेगा हमारा कि नया वीडियो अपलोड किया गया है। आपकी रुचि नहीं है तो आप डिस्टर्ब ही हो गए, मत करो आप ऐसे करके। हाँ, लेकिन अगर आपको सीखना है, चाहिए, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें आप, और आगे की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मेरी बात खत्म हो गई। तो ऐसे सवाल तो आप नहीं चाहते ना मुझसे, ऐसे चाहते हो, ऐसे ही कराऊंगा। वो रखा हुआ बोर्ड पे, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अंतर बच्चों को पता नहीं होता, कुछ को पता तो थोड़ा सा पता क्या, वेट के साथ 4 आती, अवेट के साथ 4 नहीं आती। ये थोड़ी सिखाऊंगा मैं, ये तो 1 पॉइंट हो गया। 10 बातें इसके बारे में, 10 के 10 सीखने के लिए तैयार रहें। अब मैं शुरू कर रहा हूं क्लास आपकी। लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखें इधर, हमने आज ये काम करा। पहला डिफरेंस हमने यहां से निकाला, ये रहा। देखें जरा, शुरू हुई क्लास हमारी। उसका आंसर क्यों हुआ है वो भी बता दूंगा। फिलहाल वो सही था, हैव आंसर था उसको। और बहुत सारी बातें मैं इसके अंदर बताता रहूंगा आपको, लेकिन क्लास आपको 3 या 4 दिन के अंतर में मिलेगी। तब तक इसे देखो, आप आराम से एंजॉय करो इसे, ये भी तो सीखने की चीज़ है। तो वेट जो है हमारी, उसका तरीका है कि वेट के साथ में डायरेक्ट ना नाउन नहीं आता, नाउन होगा दूर, और यहां एक प्रीपोजिशन होगी। प्रीपोजिशन कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर, सिंस, इन, एट, ऑन, अपॉन, ये हो सकती हैं। और इसमें क्या होगा? समय होगा या व्यक्ति होगा। इसका इंतजार कर रहे हैं, व्यक्ति का ध्यान रखना।
या इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, इसमें भी समय होगा, इसमें स्थान होगा, कमरे में, रूम, कमरे में या जो है जंगल में कहीं भी इंतजार कर रहे हैं, इसमें भी स्थान होगा, दरवाजे पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं या गेट पे, इस टाइप से। ऑन का मतलब होता है जब होगा तो निर्भर रहना। नहीं, रुको एक मिनट, इसकी हिंदी होती है सेवा करना, इसे बताएंगे आपको। सेवा करना मतलब जब आपके घर मेहमान आए और आप उसको जो खाना खिलाते हो, मेहमान नवाजी करते हो, बहुत ध्यान रखते हो, वो होता है वेट ऑन, ये काम होता है, ठीक है। तो इनका ध्यान रखो सबका आप। तो एक बात ये है इसके लिए खास कि वेट के साथ में डायरेक्ट नाउन नहीं आता, बल्कि प्रीपोजिशन आती है बीच में, इसका खास ख्याल रखेंगे आप। यहां आते हैं अवेट, इसकी खास बात यह है कि इसमें डायरेक्ट नाउन आता, प्रीपोजिशन आएगी नहीं इसके अंदर, आए तो काट देना, प्रीपोजिशन नहीं आएगी इसके साथ। अब इसी बात से आप ये समझें कि जब वेट के बीच में प्रीपोजिशन है तो ये जो नाउन है हमारा, ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता जब बीच में इसके लिए खास करके, और होंगे तो बताएंगे, फिलहाल इसके लिए देख लो। वेट के साथ में अगर प्रीपोजिशन है तो ये नाउन जो भी होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। और पता है क्या क्या हो सकता, समय हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर इंतजार कर रहे हैं, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, याद आएगा यहाँ पे, वो अलग चीज है। और ये जो हमारा अवेट के बाद नाउन है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाली बात पकड़ी कि वेट अपने साथ प्रीपोजिशन लेता फिर नाउन आता, डायरेक्ट नहीं आता, ठीक। पहली बात हमने ये पकड़ी, और फिर ये पकड़ी कि ये नाउन ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। अब आप सोच रहे होंगे क्या कहलाता, कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आप उसे जानते नहीं होंगे, तो किसी क्लास में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का अंतर दूर करवा दूंगा। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, आगे की क्लास में बताऊंगा। फिलहाल वेट के बीच में प्रीपोजिशन फिर नाउन, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। अवेट के साथ नाउन बीच में प्रीपोजिशन नहीं आती, एक तो ये अंतर है इसका ध्यान रखना, इससे आपको हेल्प मिलेगी काफी। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर दूसरा और पॉइंट नंबर दूसरा, जब एक व्यक्ति, ध्यान से देख लो जरा बोर्ड पे, दूसरे व्यक्ति का, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार करता है तो आती है वेट फॉर। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर, ठीक। दूसरी बात, जब कोई चीज, अभी बताऊंगा चीज क्या है, वो किसी व्यक्ति का इंतजार करे। अब देखो दोनों में फर्क, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति तो सही है बिल्कुल। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इंतजार करे तो वेट फॉर आती है, और ये भी लिख दो यहाँ पे, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इंतजार करे और अवेट हो अगर तो गलत होती है, वेट फॉर आता है, इसे भी नोट कर लो। व्यक्ति व्यक्ति का इंतजार करे तो ये आती है वेट फॉर, अवेट नहीं आती। अब वहां आओ, जब एक चीज किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार करे तो क्या आती है, अवेट आती है। ये क्या बात है, ये बात है, जो चीज होगी हमारी वो ये होगा फेट। फेट होता भाग्य, एक फेट होता मोटापा, वो अलग है, ये फेट है। फॉर्चून, अच्छा हो या बुरा हो, गुड फॉर्चून, मिस फॉर्चून। लक, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, या जो है डिजास्टर, मुसीबतें हैं सभी है। या लेटर, लेटर भी इंतजार करते हैं। कैसे करते हैं इंतजार बताऊं आपको मैं। आप कहीं बाहर गए हुए हो, आपके घर डाकिया नीचे जो है आपके दरवाजे में पत्र डाल गया, अब पत्र पड़ा हुआ है और आपके आने का इंतजार कर रहा है। ऐसा हो जब, यानी कि जब चीजें व्यक्तियों का इंतजार करें, किस तरीके से पता, ये जो भाग्य हैं ये उसका इंतजार कर रहे हैं कब उसको परेशान करेंगे। अच्छे होंगे तो उसकी अच्छाई के लिए, बुरे होंगे तो बुरे। ऐसा कैसा अगर है तो दोनों में फर्क जान लो। इसका व्यक्ति सब्जेक्ट है, व्यक्ति ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें चीज, ये चीजें सब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, अवेट आएगा। फॉर लगाना मत, फॉर नहीं, प्रीपोजिशन आती नहीं इसके साथ में, ये तरीका है।
तो मैं कह सकता हूं व्यक्ति व्यक्ति का इंतजार करे तो लगा मत देना, ये लगाना नहीं, वेट फॉर आता। लेकिन अगर ये चीजें इनको याद कर लेना आप सही से समझने के लिए, अगर किसी व्यक्ति का इंतजार करें तो ये आती है। दो बातें, तीसरी बात आती है, क्या आपका 60 नंबर लाना 50 नंबर लाना बड़ी बात है ना, सब ले आते हैं। आपका 71वां नंबर 72वां नंबर यानी कि आपका 80-85 नंबर लाने हैं आपको, और उसके लिए इसे पढ़ना पड़ेगा और बड़े पैमाने पर पढ़ना पड़ेगा, छोटे मोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर। ये बड़ा पैमाना है, इसे आप समझ के नोट कर लो। इसकी एक्सरसाइज भी अभी बता रहा हूं मैं कैसे होगा, सब कुछ देख लो। अभी दो बातें हो गई। तीसरी बात आती है अब हमारी, ये देख लो आप। तीसरी बात यह है, जब कभी आपको ऐसा लगे ना मूवी रिजल्ट नॉवेल क्लास, ऐसी यहां पे देख लो आप, मूवी रिजल्ट नॉवेल और क्लास, और आपको मान लो लगाना हो वेटिंग या वेटेड, वेटिंग या वेटेड है कि यहां देखो आपको लगाना हो मान लो अवेटिंग या अवेटेड, ध्यान देखें जरा बोर्ड पे ध्यान दें, तो वेटिंग वेटेड मूवी रिजल्ट ये सब गलत है, नहीं आएगा ये। उसकी वजह है, आप अगर ध्यान से देखें, अगर ध्यान से, तो क्या इसके बाद में डायरेक्ट नाउन है या बीच में प्रीपोजिशन भी है? नहीं है ना, तभी तो ये आया। और सुनो, प्रीपोजिशन होती भी ना अगर, तो फिर ये आ जाता हमारा आंसर। अगर होती ना तो यहाँ आते फिर हम, लेकिन हमें पता है। और ख़ास बात ध्यान रखना, जब ऐसी बात हो ना कहीं पे, भाई सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं मूवी आने का, कोई किताब आने का, कोई नॉवेल छप जाए, अखबार के आने का, खबर के आने का, रिजल्ट के आने का, तो वो जो चीज़ है रिजल्ट बुक, वो सब मोस्ट अवेटेड हैं। द मोस्ट अवेटेड मूवी वाज बाहुबली, बाहुबली का सबको इंतजार था। ऐसा अगर माहौल है कहीं तो अवेटिंग और अवेटेड ही आएगा। इन्हें सबको नोट करते चलना आपको। 3 पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट चौथा वो देख लो आप। लास्ट पॉइंट ये है हमारा, अगर आपको लगे कि मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारी जो मेन वर्ब होगी भैया वो होगी वेट, अवेट नहीं होगी। अभी बता रहा हूं क्यों होता है ऐसा, यहां आते हैं। हमें लगे कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो अवेट होगा, वेट नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि वेट के बाद में प्रीपोजिशन आएगी, फिर जो शब्द आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि वेट फॉर व्यक्ति, और ऐसा भी हो सकता है भाई इतना आई विल वेट, बस इतना ही, मैं इंतजार करूंगा। यहां अवेट नहीं आएगा, क्यों? इसके बाद ध्यान रखना, इसे ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए, इसे ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए, और इसे ऑब्जेक्ट मिलेगा साथ में तो प्रीपोजिशन के बीच में आएगा, और वैसे भी ऑब्जेक्ट नहीं होता वो, तो ऑब्जेक्ट पूरा ही गायब कर दो तो ये आएगा, वो नहीं आएगा इसका, सॉरी। हाँ सही है बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आएगा, ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा। ऐसा क्यों हो रहा पता? अब एक बात खोल दूं मैं, इधर देखो जरा। जब मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट दिए हों तो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नाम है ये, कभी इसकी भी क्लास चलाएंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, फिलहाल ऐसे समझ लो आप। और अगर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब होती है फिर हमारी इंट्रांजिटिव। तो मैं कह सकता हूं ये जो वर्ब है हमारी, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब कैसी होती है हमारी? इंट्रांजिटिव। तो यह लिख दो आप, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इससे फायदा मिलेगा आपको। मतलब जब ऑब्जेक्ट गायब हो, बस आंसर लगाना, ऑब्जेक्ट नहीं है तब आप इसे लगाएंगे वेट को।
और जब उल्टा हो तो ये होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसे हटा देंगे यहां से। और अगर आपको परेशानी है सर मैं ये वाला नहीं समझ पाया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो ये समझ लो आप, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो मेन वर्ब ट्रांजिटिव है और वो ये है तो ये ऑब्जेक्ट जरूर लेगी। और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है या प्रीपोजिशन से है तो वो मेन वर्ब इंट्रांजिटिव होती है और ये वाली आएगी। बात मेरी सारी खत्म हो चुकी है। अब पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो देख लेते हैं हम, जरा बोर्ड पे देखें। इधर ये आएंगे पेपर में आपके। क्वेश्चन नंबर ये रहा, मैनी, देखना जरा क्या होना, प्रॉब्लम्स, तरीका देखना मेरा, तरीका मैं कैसे पूछूंगा, मैनी प्रॉब्लम्स आर रिक्त स्थान यू। मैं इसके क्वेश्चन 2 बार दूंगा आपको। पहला ऑप्शन वेटिंग, दूसरा ऑप्शन अवेटिंग। अगर इतना देखा जाए तो आंसर ये तो किसी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि इसे लगाऊं तो ये तो ऑब्जेक्ट आ गया डायरेक्ट और मुझे प्रीपोजिशन जरूर चाहिए, तो ये तो खत्म हो गया। ये ग्रामर से कर रहा हूं मैं भी, ग्रामर से, और ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। ये ध्यान रखें, प्रीपोजिशन का होना ना होना बहुत बड़ा फर्क है ये। तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, फिलहाल ये आंसर है हमारा। लेकिन तीसरा ऑप्शन, आंसर ये है इस टाइम, तीसरा ऑप्शन देखना, अवेटिंग फॉर, अवेटिंग लिखा मैंने, अवेटिंग फॉर, इसका ध्यान रखना आप। ये शब्द अपने साथ में फॉर, इन, ऑन, अपॉन नहीं लेता, इसे काट दो आप। बिना प्रीपोजिशन के रहता है ये, प्रीपोजिशन के साथ तो ये रहता दूसरा वाला, तो इसे काट दो बिल्कुल, ये तो काट दे करो आप। चौथा वेटिंग फॉर, तो ध्यान दे जरा बोर्ड पे, जब आपको लगे इस मेन वर्ब वेट के बाद में ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट नहीं आएगा, बीच में प्रीपोजिशन होनी चाहिए, इसे भी काट दो। लेकिन ये दोनों तो अपने आप में सही हैं, लेकिन अब 2 आंसर तो आ नहीं सकते हमारे पास, ये भी है और ये भी है यार, वेटिंग फॉर भी सही। ये है सवाल, ये क्वेश्चन है जो बच्चों को हिला देगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे क्या करें। ये भी लगा के आ सकते हैं तुक्के से, ये भी, लेकिन जिन्हें जानकारी है वो मजे लेंगे। अब जब आप इन दोनों में फंस गए, अब नियम लगाओ अपना, कौन सा वाला, जब सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स हो, मिसफॉर्चून हो, बैड लक हो, बैड फेट हो, लेटर्स हो, डिफिकल्टीज हो और किसी व्यक्ति का इंतजार कर रही हो, तो इससे बेहतर आंसर ये होगा। क्या होगा इससे बेहतर आंसर? ये वाला। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? अभी एक गेम और देखना, अभी हो गया खत्म मेरा काम। ये खेल हैं, ये सीखने पड़ेंगे आपको, ये कंपटीशन का खेल है। यहाँ फ्री के नंबर भी मिलते हैं 50-50 और कभी कभी 51वें नंबर के लिए 5-5 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये कंपटीशन है, युद्ध है एक ये, आपको इसके लिए हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो जाए। ये इस टाइम हमारा आंसर है, हालांकि ये अपने आप में सही है, वेट फॉर होता, लेकिन माहौल जो था हमारा उसने इसे ज़्यादा पसंद करा। क्यों? जब कोई मुसीबत किसी का इंतज़ार कर रही हो कि आजा मैं बताऊंगी तुझे, तो ये जो व्यक्ति है इसके लिए अवेटिंग आएगा। समझ गए? माहौल देखो, माहौल चेंज हो रहा है, अब माहौल चेंज हो रहा है। माहौल चेंज ये हुआ कि क्वेश्चन ये आया और भैया सेंटेंस ये आ गया। ठीक है भैया, और हमने ये सब जो था काम हमने कर दिया। ठीक है, ये इसमें लगा लो 4, चलो इसे काट ही दो। ये 3 ऑप्शन है। अब इसको भी दिखा देता हूं, चलो मैं, ये 3 ऑप्शन है, तो इसे तो काट दो, मतलब वैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन करने ना मुझे, आंसर तो 2 में ही फंसोगे आप, 4 में से 2 तो काट ही दोगे। इसे काट दो। इसे क्यों काट रहा हो? क्योंकि 4 2 बार नहीं आएगा ना, 4 काट दो इसे, और इसके साथ आता 2 बचे, ये बचा और ये। अब आप कहोगे सर समस्या इंतजार कर रही है, उससे पहले ये बात फंस गई कि अवेट के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती बल्कि ऑब्जेक्ट आता है। अब वो नियम भूल जाओ आप, सब्जेक्ट कौन है, किसका इंतजार कर रहा है, अब तो बस वेटिंग ही आएगा, क्योंकि वही एक शब्द है जो अपने साथ फॉर ले सकता है। इसे बोलते हैं कंपटीशन।
एक चीज सीखी, दूसरी नहीं दिखाई आपको किसी ने, या मैंने, खत्म, बस आप क्या करोगे, आप तो वही नियम सीखोगे। तो बातों को समझो। सेंटेंस का आंसर करेक्ट लगाना है तो हर पहलू को समझो। यार इस बार क्या पूछा है इसने, पिछली बार कुछ और पूछा था और आपने सोचा वही वाला है, आपने आंसर लगा दिया। इसे बोलते हैं रटना। और समझना यार पिछली बार तो उसने कुछ और कहा था, इस बार तो 4 दे दिया, तो आंसर बदलो ना अपना। माहौल चेंज होगा सेंटेंस में तो आंसर भी चेंज होगा। ये हमारा आंसर रहा। अब आंसर ये है वेटिंग फॉर। और सुनो, अब मौका मिल गया आपको असली आंसर देने का। असली ये है, वो मजबूरी में लगाना पड़ गया था। ठीक है, ये बातें हैं हमारी, खत्म हो गए सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते रहना, भी मजा आएगा। 5 सेंटेंस दिखाऊंगा फिर बंद कर दूंगा इसे। एक सेंटेंस भैया ये आया, मैनी फार्मर्स, वहां प्रॉब्लम्स थी, यहां किसान आ गए, व्यक्ति आ गए। मैनी फार्मर्स रिक्त स्थान यू फुल स्टॉप। ऑप्शन पहला है वेटिंग फॉर, ऑप्शन दूसरा है अवेटिंग फॉर। इसके बारे में तो सोचो ही मत, ये प्रीपोजिशन क्यों लेगा अपने साथ, इसे हटा दे करो, ये रोक लो लेकिन अभी। और तीसरा है अवेटिंग, तो भैया ये अवेटिंग के बाद में ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये भी आंसर हो जाए, अभी मत काटो इसे आप, तो ये भी हो सकता है, ये काट दो, ये हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और चौथा है मेरे पास में वेटिंग। तो प्रीपोजिशन काफी मदद करेगी आपकी। इसको प्रीपोजिशन जरूर चाहिए होती है, इसे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसके साथ नहीं है तो इसे काट दो, इसके साथ थी तो काट दिया। अब यहां आओ, वेटिंग फॉर बढ़िया है भैया, बढ़िया है। अभी देखते हैं माहौल क्या है, लेकिन रोको इसे भी आप। और ये भी बढ़िया है यार, प्रीपोजिशन नहीं, दोनों रुक गए, ये और दोनों रुके हुए हैं। अब नियम आएगा हमारा, फंस गए अब हम दोनों में। अब नियम आएगा हमारे काम, कौन सा नियम आएगा देखते हैं। तो मैनी फार्मर्स आर रिक्त स्थान, यार व्यक्ति, किसान व्यक्ति, और व्यक्ति का इंतजार, हटाओ ना इसे, कभी नहीं आएगा, आंसर आएगा ये वाला। समझ रहा है मेरी बात आप? अब आप क्यों सर प्रीपोजिशन हटा दूं, तो ये तो कॉमन सी बात है, फिर तो याद आएगा। मान लो कि सर मैं ये करना चाह रहा हूं, मान लो एक बात कह रहा हूं मैं, और यहां पे आपने कुछ और कर दिया, ऐसे करके 3 ऑप्शन, तो अब ये आएगा आंसर। होगा नहीं कभी ऐसा, ये कभी नहीं होगा, होगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ये होता ही नहीं इंग्लिश में। लेकिन फिर भी आप जिद करो तो याद आएगा आंसर। लेकिन वहां हमारा आंसर यही रहेगा, क्योंकि माहौल पूरा बना हुआ, व्यक्ति व्यक्ति की इंतजार कर रहा है। ये नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, कभी जिद करो आप कि सर क्यों नहीं होगा, तो नहीं होगी प्रीपोजिशन, इसे भी देख लेंगे। फिलहाल ये होगा नहीं कभी, वो हो जाएगा, पहले वाला जो था वो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कर लिया हमने सेंटेंस, अब हम जाते हैं अगले वाले पे। ही हैज बीन रिक्त स्थान इन द रूम, बस ये लिखा हुआ, वह कमरे में। मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको, इतना पूछना चाहता हूं कि इसके बाद में प्रीपोजिशन है या नहीं। क्यों आप अवेट के बारे में सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में, इसके बारे में क्यों सोच रहे हो आप? ये प्रीपोजिशन नहीं लेता, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता। आपको हाथ रोकना चाहिए अपना, और आंसर इसका लगा दो। वेटिंग ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन जो है इसने काम कर दिया हमारा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही इज रिक्त स्थान फुल स्टॉप। ये बहुत जरूरी है, ये भी समझ लो आप। ही इज रिक्त स्थान, 2 ऑप्शन है, ज्यादा नहीं दे रहा मैं। वेटिंग फॉर, बहुत मजे की चीज आ गई नीचे, ये जो चल रहा है इस टाइम, अवेटिंग, ये चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो मैंने नोट करवाया उसका चौथा पॉइंट है ये, वेटिंग। अब आप अगर ये सोचो सर ही इज प्रीपोजिशन नहीं है, तो ऑप्शन को भी ध्यान रखो। अब ऑप्शन काटो जरा, पहले आप इसे काटो, लेकिन इन्हें रोक लो सबको। अब आप कहोगे सर इसे भी काट दो, प्रीपोजिशन जरूर लेता, रुक जाओ। प्रीपोजिशन जरूर लेता जब बाद में कुछ तो हो। यहां पे प्रीपोजिशन का मतलब क्या है समझ लो, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए जो बीच में स्थान बनता है ना, वो प्रीपोजिशन का बनता है। यहां था रूम, यहां थी वर्ब, इनने जोड़ दिया। ही इज रिक्त स्थान फुल स्टॉप, कुछ है क्या आगे को, काट दो, काट दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेता, जरूर बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट जरूर लेता, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये आंसर है इसका। इतना बस, वह इंतजार कर रहा है,
ये नहीं पता कब से, ये नहीं पता किसका, है ही नहीं कुछ, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं था। मेन वर्ब के बाद में कुछ नहीं था ऑब्जेक्ट वगैरह, ये आंसर है। सर मेन वर्ब की प्रीपोजिशन कहाँ गई? जब ऑब्जेक्ट आएगा तब आ जाएगी प्रीपोजिशन, ये याद आएगा आंसर ये वाला, लेकिन अभी थोड़ी याद आएगा, अभी नहीं आएगा, ये हमारा तरीका है। एक बात और, ही इज रेगिस्तान मी, मान लो अब मैंने बढ़ा दिया सेंटेंस आगे को, ऑब्जेक्ट आ गया, अब आप कहो सर ये लगा दो, तो रुक जाओ। व्यक्ति, व्यक्ति का इंतजार, पलटो पेज, पीछे को देखो क्या लिखवाया था, बचो उससे, आप इस पे आओ। व्यक्ति, व्यक्ति का इंतजार करे, इससे बचना, मत लगाना, ये आंसर है इसका। अब प्रीपोजिशन आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया, ये तरीका है इसका। जितनी बातें मैंने बताई सब ध्यान से पढ़ लेना। एक दो एग्जाम्पल और देख लो जिसमें वो बच्चे जो रटे हुए हैं वो गलती कर देंगे और जो क्लास समझ गए वो मजे लेंगे। शुरू करते हैं क्लास। बताना आप क्या करोगे इसके अंदर, देखता हूं मैं आपका दिमाग, और मैं ये भी समझ जाऊंगा कि आप सीखे या नहीं, बस फिर बंद कर देंगे इसे, ठीक है। यहां देखो आप, द गेस्ट, मुझे देखना आपका दिमाग कि आपने मेरी बातें पकड़ी या नहीं पकड़ी। द गेस्ट आर, इसे बोलते हैं कंपटीशन का वो हिस्सा जहां से जॉब प्राप्त होती है बच्चों को। एक तो नॉर्मल होता कोई भी कर लेगा, लेकिन ये कुछ कर पाते हैं, कुछ से नहीं हो पाता ये। द गेस्ट आर अवेटिंग फॉर यू, लास्ट में है नो एरर। दूसरा देखना जरा, मिसफॉर्चून इज अवेटिंग, आराम से पूरा ध्यान रखो सब बातों का, जल्दबाजी में मत काटना कोई चीज। मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ाए हैं अभी तक, मैं 8-9 साल से पढ़ा रहा हूं ठाकुर द्वारा में। मैं मुरादाबाद जिले से हूं, उसमें एक क्षेत्र है ठाकुर द्वारा जो प्रसिद्ध है अपनी कंपटीशन की प्रतियोगिता, जो प्रतियोगिताएं होती चल रही हैं, एग्जाम जो होते हैं उनमें अच्छे स्टूडेंट्स भेजने के लिए जाना जाता है ठाकुर द्वारा, जानते भी होंगे आप। तो वहीं से हूं मैं, तो वहां मैं 8-9 साल से जो पढ़ा रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस सुनो। बच्चों का आंसर ये है, सर ये काट दो, तो ये तुक्का है आपका, आपने कुछ समझा ही नहीं, तो एक जगह नंबर मिल जाएगा आपको, तुक्के से एक बार कट जाएगा। तो कितना नंबर बचा आपके पास? एक कट गया, मतलब 2 में से आपके पास जो है 0.75 नंबर आए। अगर 0.1/4 की मार्क तो 0.7, और कहाँ 2 मिल सकते हैं आपको? इसे पकड़ो, 2 चाहिए मुझे पूरे। कैसे चाहिए देखो, द गेस्ट आर अवेटिंग फॉर, हाँ ये तो क्लियर है कि ये जोड़ा सही नहीं है, लेकिन अब ये भी तो बात है ना कि काटो किसे, इसे काट के वेटिंग फॉर कर दूं या फॉर काट दूं, तो पूरा सेंटेंस समझो आप। व्यक्ति किसकी इंतजार कर रहा है? व्यक्ति का, और व्यक्ति व्यक्ति का इंतजार करे तो इससे बचना चाहिए, ये आंसर है इसका। यानी कि गलती हमारी दूसरे पार्ट में है, जो रटे हुए बच्चे हैं वो उसे काट देंगे। गलती कर दी आपने, फिर कहोगे सर मैंने ऐसे करा था, मेरे टीचर ने ये सिखाया था और गलत हो गया। एसएससी डिपार्टमेंट का आंसर सही आएगा गलत आएगा? क्यों आएगा? ये सही आंसर, बी पार्ट में गलती, वो नहीं है गलती, वो नहीं है, उसे रोक लो आप अभी भी, वरना नुकसान में जाओगे आप। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इंतजार करे, अवेट नहीं आता, बताया तो था अभी शुरू में आपको। ये गलती करने वाले को नंबर मिल जाएगा। पूरी बात समझो, पूरी अधूरी नहीं। मिसफॉर्चून इज अवेटिंग फॉर, फिर हमने नजर मारी तो ये जोड़ा सही नहीं होता, लेकिन आंखें मीच के काट दोगे क्या आप? समझो, नोट करवाया, मिसफॉर्चून, बैड लक, हार्ड लक या प्रॉब्लम लेटर, अगर किसी व्यक्ति का इंतजार करें तो ये बढ़िया होता, इसे काटो आप। ये तरीका है हमारा। आज जान लिया आपने वेट फॉर और अवेट में कितना बड़ा डिफरेंस है। सब बातें ध्यान से पढ़ लेना। मेरी अगली क्लास जब भी शुरू होगी, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, 3 दिन बाद हो या 4 दिन बाद, जो नया टॉपिक आएगा, 2 शब्द आएंगे, 2 कराता रहूंगा, कभी कभी 4 भी। तो उस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे 5 क्वेश्चन करूंगा, इन दोनों के ऊपर पढ़ लेना आराम से, और 5 क्वेश्चंस करूंगा। पिछली क्लास थी मेरी ये वाली, बॉर्न वर्सेस बॉर्न, इनमें भी डिफरेंस करा दिया मैंने ये। तो 5 क्वेश्चन अगली क्लास में इसके ऊपर होंगे, 5 क्वेश्चन इसके ऊपर होंगे, और उनके आंसर कितने सही लगाओगे कितने गलत, उससे आपका कॉन्फिडेंस अप होगा या डाउन होगा। तो पढ़ लेना सही से, रिवीजन कर लो जितनी बार करना, हमने आपको सिखा दिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब बाकी बातें आपसे अगली वीडियो में होंगी। अगर आपको अगली वीडियोस बिना किसी की जानकारी के खुद चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से वॉच कर लेना।
और अगर आपको नहीं पढ़ना तो सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे बेकार में फिर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।